जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्न कंपनी है, और इस कंपनी में आपको देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जीटी रोड कानपुर में इसका हेड ऑफिस है। तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपको देखेंगे तो 14/2/2024 को इस डेट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डियर कैंडिडेट, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें स्पेशल फॉर आप देखेंगे तो इसका जो मेन ऑफिस जो है वो कानपुर में है, लेकिन इसके सब डिवीज़न ऑफिस जैसे बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, मोहाली में है, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स इसके यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, हैदराबाद में और गुवाहाटी में। तो ये जहाँ जहाँ इसके सेंटर्स हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से वैकेंसी को फुलफ़िल की जाती है, मतलब भरी जाती है। इसमें स्पेशल फॉर आईटीआई कैंडिडेट के लिए, आईटीआई पास के लिए वैकेंसी जारी की गई है, इसीलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। और ये याद रखेंगे, ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है। मिनी रत्न कंपनी है, ये स्पेशली मिनी रत्न कंपनी है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखेंगे वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से वैकेंसीज निकाली गई। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, ठीक है, और इसमें कानपुर ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर्स इसमें दिया हुआ है। इसमें अलग अलग जैसे कि आप देखेंगे एचआर जनरल मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो इसमें टोटल 18 यहाँ पर देखेंगे आप, तो टोटल जो है 1/2/2024 के अनुसार इसकी जो डेट है, एक्सपीरियंस और सारी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इसमें देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो एक ही है, ठीक है। उसका डिप्टी जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है, एचआर सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की 2 पोस्ट है, एचआर सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, ठीक है। और इसका जो ऑफिस होगा, इनिशियल प्लेस पोस्टिंग कानपुर में ही होगा। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो एचआर असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, एचआर असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, एचआर जूनियर मैनेजर ऑपरेटर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की भी एक ही पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे डियर कैंडिडेट, तो यहाँ पर एचआर जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पर एक पोस्ट है, एचआर ऑफिसर मैकेनिकल की इसमें एक पोस्ट है, ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पोस्ट है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर आईटीआई की भी पोस्ट मिलेगी। डियर कैंडिडेट, यहाँ पर एचआर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर अकाउंटेंट ऑफिसर, एचआर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी के लिए है। एचआर प्रोडक्शन ऑफिसर की देखेंगे तो एक पोस्ट है, एचआर अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, एचआर मार्केटिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट है, एचआर असिस्टेंट मैकेनिकल की यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो यह टेक्निकल पोस्ट हो गई। एचआर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज देखने मिलेगी जो टेक्निकल वैकेंसीज है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट, तो असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी 2 पोस्ट है, शॉप असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है, सर्विस असिस्टेंट की एक पोस्ट है, एचआर प्रेस ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, ठीक है। एचआर, अब ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आ गए यहाँ पर, ठीक है, मतलब आईटीआई ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पर सामने काउंट होने लगी। तो ये ग्रुप बी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रेस ऑपरेटर, इसके लिए भी आईटीआई पास चाहिए, 2 पोस्ट है, एचआर टर्नर की एक पोस्ट है, एचआर फीटर की देखेंगे तो एक पोस्ट है, एचआर वर्कमैन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की एक पोस्ट है, एचआर मैकेनिक कुकिंग इक्विपमेंट इसकी एक पोस्ट है, ये भी इलेक्ट्रिकल में ही आता है डियर कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो इसमें स्टोर असिस्टेंट जनरल ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ऐसे टोटल पोस्ट यहाँ पर 38 पोस्ट डिक्लेयर किए गई है। तो ये जो है आईटीआई व पास वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे डियर कैंडिडेट, तो असिस्टेंट मैनेजर में कंप्यूटर साइंस से आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है। 8 साल का कम से कम जो है रिलेवेंट इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर में भी आपका एमबीए होना चाहिए,
ठीक है। इसमें और आप देखेंगे जूनियर मैनेजर ऑपरेटर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फुल टाइम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 55% के साथ होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% में, या फुल टाइम डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स। 5 साल का कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया इसमें। फिर देखेंगे जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी बीटेक डिग्री मांगा है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। उसके बाद अदर जो है क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल में देखेंगे आप तो फुल टाइम डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, इसमें भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मांगा गया है, 55% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। और यहाँ पर जो है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस का लगभग आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड का आपको 1 साल का मिनिमम तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद ऑफिस क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की देखेंगे, इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोला गया है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 55% से आपका होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस जो नेचर है इस फील्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड 2023 का रिक्वायर्ड है। ठीक है। ऑफिसर्स पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप देखेंगे तो आपका MBA कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए तो आपको पता है, ऑपरेटर मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये है ऑफिसर मेंटेनेंस की। इसमें देखेंगे तो इसका ये भी फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इंस्ट्रूमेंटेशन से 55% से आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। गेट स्कोर कार्ड है तो अच्छी बात है। ऑफिसर प्रोडक्शन में देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक होना चाहिए फुल टाइम। और अकाउंटेंट के लिए तो मार्केटिंग असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट मैकेनिकल पूरा टेक्निकल देखेंगे हम। टेक्निकल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। QC असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए तो इसके लिए पॉलीटेक्निक मांगा गया है। ठीक है। तो जिसका पॉलीटेक्निक है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का। फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स QC। ठीक है। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसमें भी आप देखेंगे तो HR 18 में दिया हुआ है, फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, एक्सपीरियंस 4 साल का आपके पास होना चाहिए। फिर है शॉप असिस्टेंट CNC ऑपरेटर के लिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है। और यहाँ पर उसके बाद या तो फिर ITI विथ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब यहाँ पर ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा गया है। और देते हैं नेचर तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए नेचर ऑफ एक्सपीरियंस का। सर्विस असिस्टेंट जनरल की देखेंगे तो फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, DME गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ITI भी स्पेशलाइजेशन है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। या आपके पास इस टाइप से बोला गया है कि यदि 4 साल आपके पास DME है और 7 साल 7 ईयर्स का ITI का पोस्ट क्वालिफिकेशन है तो भी चल जाएगा। ठीक है। फिर है देखेंगे तो प्रेस ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ ITI इन शीट मेटल वर्क्स, तो शीट मेटल वर्क ट्रेड से यदि किसी का ITI पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, सेम ट्रेड एक्सपीरियंस 2 साल का नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद देखेंगे तो ITI वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टर्नर की पोस्ट में देखेंगे तो सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज ITI टर्नर ट्रेड से होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सारे नॉलेज नेचर ऑफ एक्सपीरियंस का नॉलेज इतना होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखेंगे फीटर ट्रेड से, तो फीटर HR 23 में दिया है, फीटर ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये इसका नेचर है, इस नेचर से आपको ये काम आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्कमैन मेंटेनेंस में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर जो है एक्सपीरियंस का यहाँ पर दिया है, मेंटेनेंस का काम आपको आना चाहिए। मैकेनिक कुकिंग इक्विपमेंट जो है ITI सर्टिफिकेट, जैसे एयर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड होता है ITI का, तो इस ट्रेड से आपका ITI पास है, सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर सकते हैं आप और इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट जनरल की बात करते हैं, फुल टाइम 3 ईयर कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए 55% के पास।
साथ में और एक्सपीरियंस आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस ये जो जिस टाइप से है आपको ये सब शीट वीट टैली वैली का काम आपको आना चाहिए। ठीक है, एब्रीविएशन में आप तो सब सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी आपको पता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको स्पेशली फॉर इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होंगी, ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट होंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, ये 2 टेस्ट होंगे, इसको पास करना है आपको। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको। एससीएसटी को छूट दिया गया है, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। एससीएसटी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी दिव्यांग डिसेबिलिटी 40% वालों को एससीएसटी ओबीसी एनसीएल अप्लाई अगेंस्ट द यूआर पोस्ट विल नॉट एलिजिबल। तो यूआर की पोस्ट के लिए एससीएसटी वाले नहीं भर सकते, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 40% डिसेबिलिटी आपका होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन में एज लिमिट वगैरह दिया हुआ है। देखिए, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन इंडिया होना चाहिए। कैंडिडेट हैव नॉट एक्सीड लिमिट 1/2/2024 को। ठीक है, और एज क्वालिफिकेशन 1/2/2024 के अनुसार होना चाहिए। नो एज ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड इन दिस एक्सपीरियंस। तो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई फॉर द पोस्ट इसमें दिया हुआ है। ग्रॉस सैलरी से हमको लेना देना नहीं है, सैलरी अच्छी ही मिलती है। हमें सिलेक्शन चाहिए, सैलरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, एचआर वगैरह सब दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई में जाएंगे आप, तो हाउ टू अप्लाई में ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है। ये इसका जनरल इंस्ट्रक्शन आप एप्लीकेट आप जाइए कैंडिडेट, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो सीधे डायरेक्ट इस लिंक से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जाके आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते नहीं आता तो आप निकटतम कैफ़े में जाइए, सारी चीज़ें आपको अपलोड करना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, फीस रिसिप्ट आफ्टर, सब सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल फॉर द डिपॉजिट, यदि यह जो है फॉर्म भरने का, तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फ्रॉम आप कारपोरेट, ये डेट भी दिया हुआ है। चलिए, तो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, करेंट अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया गया है। यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप इसमें चालान कटवा के फॉर्म भर सकते हैं या तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट डेट द एलिमेको will no case of responsible for rejection application account application being incomplete. The applicant can start applying registration form for 14/2/2024 से 12 से लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/3/2024 5 बजे तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है, लास्ट डेट है 23/3/2024। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10वीं की एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपके पास, लेटेस्ट कॉपी पे स्लिप चाहिए, कॉपी की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, जिसके पास जो है वो पूरे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है 23/3/2024 है और फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्टिंग है 14/2/2024। तो 23/3/2024 और 14/2/2024 ये इसकी लास्ट डेट है, इसकी स्टार्टिंग डेट है। ये इसका डिटेल्स दिया हुआ है बैंक का। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप और ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हाँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि इस फील्ड की वैकेंसी बहुत कम देखने मिलती है और बहुत कम लोग इस फॉर्म को भर पाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखोगे, आईटीआई पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। पॉलीटेक्निक वाली पोस्ट के लिए पॉलीटेक्निक कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और बीटेक के लिए बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो तीनों स्ट्रीम के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।